हाय, मैं हूँ श्वेता जुमानी। आज बारी है 7, 8 और 9 नंबर के लोगों को ये जानने के लिए कि वो बने हैं किसके लिए। उनके कंपैटिबल नंबर्स क्या हैं शादी के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए और प्रॉपर्टी खरीदने में। सिर्फ बर्थ डेट्स के अलावा आपका डेस्टिनी नंबर इंपॉर्टेंट होता है। आप कौन से स्टार साइन में पैदा हुए हैं वो भी जरूरी है, एंड आप कौन से एलिमेंट के हैं। तो सिर्फ नंबर पे मत जाइए, ये सब तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं फिर से एक बार। 4 एलिमेंट होते हैं, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। अर्थ एलिमेंट के वो लोग होते हैं जो होते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरन एंड वर्गो। फायर एलिमेंट के वो लोग होते हैं जो होते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियन। वाटर एलिमेंट के वो लोग होते हैं जो होते हैं पाइशिस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियो। एयर एलिमेंट के वो लोग होते हैं जो होते हैं एक्वेरियंस, जेमिनाई एंड लिब्रा। तो आपको आपके एलिमेंट्स के हिसाब से भी आपका नेचर होता है। नंबर के हिसाब से तो होता ही है, लेकिन कौन से एलिमेंट में आप पैदा हुए हो उस हिसाब से भी बहुत कुछ मैच होता है। कभी कभी आप देखोगे कि आपके नंबर्स बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन एलिमेंट मैच हो रहा है, तो भी वो शादी सक्सेस होती है। कभी कभी क्योंकि आप दोनों के नाम के टोटल दोनों सेम है तो भी शादी सक्सेस हो सकती है। कभी कभी आपकी शादी की डेट अच्छी होती है, इसीलिए भी शादी सक्सेस हो सकती है। सो मेनी थिंग्स आर इंक्लूसिव, लेकिन यस ऑफ कोर्स द प्राइमरी थिंग इज सामने वाले का बर्थ डेट अपने से मैच होना चाहिए। चाहे आपको किसी के साथ शादी करनी है या आपको बिजनेस पार्टनरशिप करना है, कंपैटिबिलिटी तो होनी चाहिए ना पार्टनर्स के बीच में। 7, 16 या 25 के साथ अगर आपने शादी की है तो लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि बहुत जल्दी इनका मूड स्विंग्स होते हैं। सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स हमने देखे हैं नंबर 7 के लोगों में। इनको रूल करता है नेपट्यून। अगर आपकी शादी किसी नंबर 7 से हुई है तो आपकी लाइफ बहुत बड़ा ड्रामा है। आपको पता ही नहीं है नेक्स्ट मोमेंट लव है कि ट्रेजेडी है कि झगड़ा है। आपका स्पाउस विल ऑलवेज कीप यू ऑन योर टोज, नॉट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। ये खासियत होती है नंबर 7 के बारे में। उनको खुद भी पता नहीं होता है। दे लाइक टू टेक ईच डे एज इट कम, दे लाइक टू लिव इन मिस्ट्री। जी हाँ, उनको खुद भी भूत प्रेत, अकल्ट साइंसेस, वो चीजें जो दूसरे लोग बात नहीं करते हैं, उन लोगों को ये सब स्टडी करने में बहुत मजा आता है। इंट्यूशन पावर हाई होता है, सो दे आर मोर, आई कैन से इन अ प्रॉपर वर्ड, साइकिक। तो अगर आप इनके ग्रुप में से नहीं हैं, अगर आप 1, 2, 4, 7 में से नहीं हैं, तो आपको इनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 7 नंबर के लोग बहुत मूडी होते हैं। आप पता भी नहीं कर सकोगे कि क्या चल रहा है इनके माइंड में। मोस्टली नंबर 7 पीपल आर आर्टिस्ट्स, एंड आपको मालूम है आर्टिस्ट तो मूडी होगा, अपने ही दिमाग से काम करेगा। सो कभी कभी नंबर 7 के लोग आपको इतनी ऊंचाइयों पे रखेंगे कि आप शॉक हो जाओगे, भैया मेरे में ऐसी कौन सी बात है। और कभी कभी ऐसे कचरे के जैसे आपको फेंक देंगे तो यू विल बी शॉक्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 7 टू मैरी कंपैटिबल पार्टनर। एकता कपूर, राम गोपाल वर्मा, महेश भूपति, सैफ अली खान, ऑल दीज पीपल आर नंबर 7। हम सबको पता है कि सैफ अली खान की फर्स्ट मैरिज वॉज नॉट अ सक्सेस बिकॉज शी वॉज अ नंबर 9। अमृता सिंह सिर्फ नंबर 9 नहीं है, बट ऑल्सो शी इज एयर साइन। शी इज बोर्न इन February, एक्वेरियन है, तो हवा हमेशा ऊपर रहती है। ज्यादा हवा आएगी तो आग भड़कता है। आग कौन है? सैफ अली खान। इन द फर्स्ट प्लेस उन लोगों की शादी हुई कैसे? क्योंकि अमृता सिंह का डेस्टिनी नंबर जब पूरा बर्थडे ऐड करते हैं तो 7 पे जुड़ के आता है। तो कनेक्शन था मगर दूर तक नहीं चला। शादियां होती भी ऐसी है और कभी कभी टूटती भी इन्हीं वजहों से है। अनलेस वी मेक एन एफर्ट, ब्रिंग आवर नेम्स ऑन अ लकी नंबर एंड कैरी ऑन। लारा दत्ता एंड महेश भूपति, बोथ नंबर 7। शाहिद कपूर एंड मीरा, बोथ नंबर 7। अरविंद केजरीवाल एक और नंबर 7 है, जिनकी क्लीन स्वीप की बातें मैंने आपको यहीं पर की हैं। मेरी वीडियोस यूट्यूब पर हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो प्लीज करिए
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, किसी भी वक्त कुछ भी बात इस वीडियो की आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए। 7 नंबर के लोग अधिकतर सैड रहते हैं, वो नेचर है, देखिए हर एक का नेचर है। 9 का गुस्सा है, नंबर 1 का लीडरशिप है, 7 नंबर थोड़े डल रहते हैं अनलेस दे आर बिजी लाइक एकता कपूर एंड करण जौहर। जी हाँ, तब ये लोग खुश रहते हैं। इफ दे आर डूइंग थिंग्स व्हाट दे लाइक टू डू। नंबर 7 को बिल्कुल फ्री नहीं बैठना चाहिए, जितना हो सके उनको काम करते रहना चाहिए। 8, 17, 26 कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियंस, इन सब को रूल करते हैं शनि भगवान। तो आप सोच सकते हो कि कैसे होगा। इफ यू आर मैरिड टू शनि भगवान, उनके थोड़े पावर्स इनके अंदर होते हैं, उनके जैसे ये थोड़े होते हैं, तो यू हैव टू गिव अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ स्पेस टू देम एंड टू योरसेल्फ। क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लो, इट डजंट मैटर। दे आर लिटिल बिट रिजिड, दे आर ऑन देयर ओन, थोड़े रिजर्व रहते हैं, रोमांस में कम ध्यान रहते हैं, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल काइंड हार्टेड पीपल। 8 नंबर के लोग बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, दुनिया का भला करते हैं, जैसे मदर टेरेसा हैं। 8 नंबर, दे थिंक अ लॉट अबाउट ह्यूमैनिटी। उनको सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है, सोचना है, तो फिर आपके लिए थोड़ा वक्त कम रहेगा ना, तो अपने काम में ध्यान बहुत ज्यादा देते हैं, इसीलिए फैमिली लाइफ कभी कभी डिस्टर्ब रहती है। इफ यू आर मैरिड टू अ नंबर 8 एंड आप 1, 3, 5, 6 नहीं हो, तो आपको इनको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और अगर आप 2, 8 नंबर की शादी हुई है या 4 और 8 की शादी हुई है, भगवान बचाए। आई एम सॉरी, आई हैव टू से द फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट, इसलिए आप यहाँ आए हो। मुझे जितना नंबर्स का ज्ञान है मुझे वो बोलना है। If 2 people born on 8 are married, if 2 people born on 4 and 8 are married to each other, गड़बड़ ज्यादा चांसेस है। So please rectify your names। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी स्पेलिंग चेंज कर सकते हो। मेरे नंबर्स यहाँ दिए गए हैं। आपको जितना हो सके ब्लू का सहारा लेना चाहिए। लक में थोड़ी गड़बड़ है ना, इसीलिए ब्लू कलर ज्यादा पहनिए। सैटरडे को हनुमान टेम्पल जाइए। बहुत लोग ये समझते हैं कि क्योंकि हम शनि से रूल्ड हैं तो हमें शनि मंदिर जाना चाहिए। जी नहीं, शनि जी का तोड़ हनुमान जी के पास है। सो गो टू हनुमान टेम्पल इफ शनि आप पे भारी है। 8 नंबर के साथ आपकी लाइफ बहुत शायद रोमांटिक नहीं होगी, मगर प्यार से भरी होगी। दे विल लव यू इन देयर वे, जिस तरीके से आप चाहते हो। ये लोग उस टाइप का प्यार आपसे नहीं कर सकते हैं, ये लोग अपने तरीके का प्यार करते हैं। दे विल शो यू, इट विल बी सीन। आपको ऑब्वियस लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा ओ गॉड, ये मेरी वाइफ तो कुछ नहीं करती है, या मेरा हस्बैंड तो मेरे को प्यार ही नहीं करता है। और उनकी छोटी छोटी बातें, उस पर गौर कीजिए, उससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कितना प्यार करते हैं। इनकी सबके साथ बनती नहीं है, इसीलिए अधिकतर नंबर 8 भी आप देखोगे इनकी मैरिजेस सक्सेस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी साहब। मैरिज तो सबको पता है उनकी सक्सेसफुल नहीं थी। आशा भोसले जी का बर्थडे फिर से 8 है, कितने सारे ब्रोकन मैरिजेस। सो मैरिज में अच्छे नहीं है, लेकिन लेजेंडरी काम करते हैं। मेरे फादर एक कैप्रिकॉर्न थे, उन्होंने न्यूमरोलॉजी हम सबके लिए छोड़ के गए हैं। एक एक घर में खुशियां ला रही है न्यूमरोलॉजी, लेकिन मेरे डैडी की खुद की लाइफ खराब थी, बट ही एटलीस्ट गेव द वर्ल्ड समथिंग सो ब्यूटिफुल। तो ये लोग लेजेंडरी होते हैं, अपना बहुत अच्छा काम पीछे लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं, जो सालों साल तक लोग यूज कर सकते हैं उसे। शिल्पा शेट्टी इज अ नंबर 8। जी हाँ, लाइक डिम्पल कपाडिया, शी इज ऑल्सो बोर्न ऑन 8 of June। अब वैसे देखा जाए तो शी इज मैरिड टू राज कुंद्रा, जिनका बर्थडे सेम लाइक उनके एक्स बॉयफ्रेंड अक्षय कुमार का था। जी हाँ, ही इज ऑल्सो अ नंबर 9 एंड अ वर्गो। वैसे तो 8 और 9 की नहीं जमती है, लेकिन शिल्पा एंड राज कुंद्रा की क्यों जम रही है? क्योंकि शी इज अ जेमिनाई एंड ही इज अ वर्गो, बोथ रूल्ड बाय मर्क्यूरी। मैंने आपको कहा ना, 8 नंबर आर बोर्न फॉर ग्रेट थिंग्स। तो अगर आपको ग्रेट थिंग्स करने हैं तो क्या आप वाइफ या हस्बैंड के साथ बैठ के पूरा दिन रोमांस करोगे तो आप ग्रेट बन सकते हो क्या? सो इफ यू आर डिसहार्टेंड कि आपका स्पाउस आपको पिक्चर नहीं ले जाता है, घुमाने नहीं ले जाता है और नॉर्मल हस्बैंड के जैसे नहीं बिहेव करता है, सो गिव हिम स्पेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ही इज डूइंग समथिंग
बियॉन्ड ऑल दीज स्मॉल थिंग्स। 9, 18, 27 या एरीज एंड स्कॉर्पियन अगर आप हैं तो आप सबको रूल करता है मंगल। मंगल ग्रह होता है बड़ा आग का गोला, तो आप भी गर्म मिजाज होते हैं। तो जो लोग गर्म मिजाज होते हैं उनकी शादी कैसे होगी? जब तक इनकी शादी नहीं हुई होती है माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त कर ही लेते हैं, लेकिन क्या आपका स्पाउस आपका ये नेचर बर्दाश्त कर पाएगा? क्यों करेगा भाई? जब तक कि वो खुद 3, 6, 9 ना हो वो आपको नहीं समझ पाएगा। जी हाँ, 2, 9 नंबर की शादी भी एक साथ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि दोनों इक्वली शेयर होते हैं। इनफैक्ट नंबर 9 को 3 या 6 ही चूज करना चाहिए, जो आज तक सल्लू भाई को नहीं मिली। आज तक उनके लाइफ में संगीता बिजलानी के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं आया जिनके साथ वो एक्चुअली शादी करके खुश रह सकते थे। दूसरे हैं हमारे अक्षय कुमार। कितने अफेयर्स हो चुके थे शादी से पहले। फिर ट्विंकल खन्ना ही क्यों? क्योंकि ट्विंकल खन्ना भी अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न है, एंड अक्षय कुमार भी अर्थ साइन है। अगर आपकी शादी नंबर 9 से हुई है तो यू आर हैविंग अ टफ टाइम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, trying to control his anger, trying to make him quiet, trying to make him diplomatic. Him या her भी हो सकता है। नंबर 9 की women are also very fiery. वो किसी की नहीं सुनती हैं, जो है स्पष्ट बोलती हैं। एक चीज जो मैं रिस्पेक्टफुली नंबर 9 की तरफ देखती हूँ वो है कि शादी उनकी चाहे कैसी भी हो, मगर वो जल्दी डिवोर्स की बात नहीं करेंगे, डिवोर्स तक नहीं जाएंगे और दुनिया को ये दिखाते रहेंगे कि वी आर हैप्पीली मैरिड, वी आर हैप्पीली मैरिड। They never let their bedroom secrets out. Other quality is they will be fitness freaks. So जब वो फिटनेस फ्रीक है आपका क्या होगा? आपको भी हमेशा कहेंगे एक्सरसाइज करो, चलो भागो, चलो एक्सरसाइज करो। डिसिप्लिन रहता है उस घर में जहाँ हस्बैंड या वाइफ नंबर 9 होते हैं। बच्चे टाइम पे उठेंगे, खेलेंगे, सोएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी चीजें बच्चों को सिखाते हैं, वो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सो इफ देयर इज अ नंबर 9 वाइफ और हस्बैंड, ही विल मेक श्योर एवरीबॉडी इज ऑन देयर फीट। 9 को जब हम उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है? नंबर 6। तो कई 9 नंबर्स के अंदर नंबर 6 की भी क्वालिटी होती है। कई लोग ये सोचते हैं हमारे बारे में इतना एग्रेशन लिखा हुआ है लेकिन हम इतने एंग्री होते नहीं है। सो यू हैव द क्वालिटीज ऑफ नंबर 6 एज वेल। 9 नंबर के साथ अगर आपको जीना सीखना है ना तो आपको राज की बात बताती हूँ, उनके साथ जोड़ के रखिए। जितना उनके साथ आप जोड़ोगे, यानी कि 9 के साथ जब हम प्लस करते हैं, जो भी नंबर हम प्लस करते हैं तो वही नंबर आता है। लेकिन जब आप 9 के साथ क्रॉस करोगे यानी मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ 9 आता है। तो जितना भी आप उनके साथ एंटी चले जाओगे वो कभी नहीं झुकेंगे, लेकिन आप प्यार से जोड़ते जाओगे तो सिर्फ आप ही का नंबर आएगा। So make sure you are a little bit more loving, more kind to a number 9. I know it's very difficult. लाइफ में इजी क्या है? क्या खाना खाना इजी है? सांस लेना इजी है? कुछ भी इजी नहीं है। हर एक के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। So I come to the end of this compatibility. लेकिन एक टिप मैं वापस यहाँ आप सबको देना चाहूंगी, which I believe in my life and I adhere to. पहली बात है कि जो लोग हमारे लाइफ में हैं, सास है, ननंद है, भाई है, बहन है, इवन मेड्स, अगर भगवान ने ये लोगों को हमारे लाइफ में डाला है तो किसी वजह से डाला है। जल्दी डिवोर्स लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हस्बैंड या वाइफ से डिवोर्स लेना इजी है। माँ बाप से ले सकते हो, अपने भाई या बहन से डिवोर्स ले सकते हो अगर आपको उनकी कोई बातें नहीं पसंद आई। सो जो लोग हमारे लाइफ में हैं, ऊपर वाले ने किसी न किसी वजह से डाली हैं। कुछ ना कुछ हमें उनसे सीखना है। ऐसे ही नहीं लोग एक दूसरे की लाइफ में आते हैं। सो वंस यू आर मैरिड, कंप्लीट द स्विमिंग। 10वीं पास की ना, चाहे कितने बोर हो गए, चाहे पढ़ाई ने आपको कितना दुखी किया, चाहे आपको मैथ समझ में नहीं आया, चाहे हिंदी आपके सर में नहीं जा रही थी, लेकिन आपने पास कर लिया और बहुत हायर एजुकेशन तक भी आप चले गए। लेकिन अगर आप उसी वक्त हार जाते कि नहीं मैं तो 10th पास ही नहीं कर सकता, इतने साल मुझे और पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो क्या होता? बिल्कुल वैसी ही लाइफ होती है। जो लोग हमारे लाइफ में हैं, थैंक गॉड फॉर देम, बी ग्रेटफुल फॉर देम। नहीं बनता है तो थोड़े दिन झगड़ा कर लो, बनता है प्यार कर लो, लेकिन आज के लिए जीना सीखो। और सबसे अच्छी चीज है, अगर हमने जान लिया
कि सामने वाले के अंदर क्या बैड क्वालिटीज है। उसके अंदर का रावण अगर हमने ऑलरेडी देख लिया है, फिर तो आई थिंक इट शुड बी वेरी इजी ना टू अंडरस्टैंड दैट ये आदमी तो ऐसा ही करेगा। व्हाई एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। आप अपने लकी कलर्स पहनिए, आप अपना 24 लिखिए, आप अपने नाम को अच्छे नंबर पे लाइए, आप अपने घर पे 24 लगाइए। देयर आर मेनी वेज टू मेक लाइफ ब्यूटिफुल। जितना हो सके रेड एंड ब्लैक कलर घर में अवॉइड कीजिए। 9 नंबर को रेड चलता है, बट दैट ऑल्सो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंजॉय लाइफ विद ऑल द पीपल गॉड हैज सेंट टू यू, सी द गुडनेस इन देम। आई एम श्योर हमारे न्यूमरोलॉजी से आपको बहुत सारी क्वालिटीज समझ में आती हैं कि 1 नंबर की यही नेचर होगा, 6 का यही होगा, 7 का यही होगा। वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम सामने वाला, लेकिन वाई सामने वाला विल डू एनीथिंग फॉर अस? इट इज अस हु हैज टू पुट इन द एफर्ट। अब आप न्यूमरोलॉजी का शो देख रहे हैं, आप नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, हम लोग आपको सिखाते हैं। और अगर आपको 1 to 9 नंबर सबके बारे में पता चल ही गया है ये कैसा है, तो इट शुड बी इजी टू लिव विद देम ना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं तभी तो हमें पता चलते हैं ना कि इतनी एफर्ट जो हम कर रहे हैं वो कुछ काम आ रही है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली शेयर अवर वीडियोस। सो साइनिंग ऑफ नाउ, हैव अ गुड लाइफ। एक दूसरे के लिए बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।